पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी अनेक कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाने का काम करेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मनाती है। पखवाड़े का शुभारंभ 17 सितंबर से किया जाता है और 2 अक्टूबर तक अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस श्रृंखला में जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक अंशुल गुप्ता के कार्यालय और बैंकेट हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन कराया गया। शिविर का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं प्रभारी मंत्री मुरादाबाद अनिल कुमार ने पहुंचकर 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। सभी नगर पंचायत अगवानपुर के निवासियों और भाजपा के पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। ये जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हर वर्ष सेवा पखवाड़े के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है। कार्यक्रम में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आकाश पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है, जिसके अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज श्रमदान के साथ रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। जनपद मुरादाबाद के सभी ब्लॉक में कार्यकर्ता बड़े स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और हमारे मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार पहुंचे। आज उन्हीं के निर्देशन में ये कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं उनको दीर्घायु के लिए स्वस्थ रहें, दीर्घायु उनको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आप सबकी तरफ से बिल्कुल ये बधाई और शुभकामनाएं। जैसा हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, ऐसा ही वो करते रहें। उन पर ईश्वर की कृपा ऐसी बनी रहे। उनके जीवन हर साल भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम जारी को मनाती है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में रहता है। सेवा ही संगठन है, ये हमारा नारा है भारतीय जनता पार्टी का। और ये खुशी की बात है कि इस नारे में और इस कार्यक्रम में जो हमारे सहयोगी दल लोकदल है वो आदरणीय प्रभारी मंत्री जी की वजह से इसमें शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अनिल कुमार ने कहा कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मुरादाबाद में मेरा आना हुआ और कई कार्यक्रम भी आज आयोजित किए गए। 2014 में उन्होंने शपथ ली। शपथ लेने के बाद में 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने सबसे बड़ा अभियान यही चला कि हमें अपने देश को स्वच्छता की ओर ले जाना है, स्वच्छ करना है, स्वस्थ बनाना है और विकसित बनाना है। उसमें हम सब लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। ये एक सांकेतिक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी। जो मंच पर बैठे जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन जो हमारे समक्ष बैठे हैं, हमारे छोटे बड़े जो बैठे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी कोई अलग नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि इस देश को स्वच्छ बनाए, स्वस्थ बनाए, तो इसमें जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से सबको लेनी पड़ेगी। हम लोगों को भी लेनी पड़ेगी। हमें अपने घर परिवार से लेकर चलना पड़ेगा, अपने आंगन से लेकर चलना पड़ेगा, गांव से लेकर, शहर से लेकर, तब जाकर हम अपने देश को स्वच्छता का कार्यक्रम है उसको हम कामयाब कर सकते हैं। सहभागिता हमें सबको करनी पड़ेगी। रक्तदान शिविर के 2 कार्यक्रम आज हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन भी है। हम इस मंच के माध्यम से उनको बधाई देते हैं। दीर्घायु हो, लंबी उनकी आयु हो, देश की सेवा कर रहे हैं। और ये ऐतिहासिक एक और बात है, इस देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को 3री बार प्रधानमंत्री लगातार बनने का मौका मिला है। ये भी एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। हमेशा गरीबों के विषय में, वंचितों के, दलितों के, पिछड़ों के विषय में, किसानों के, युवाओं के विषय में सोचने का काम करते हैं। हमें उनके इस कार्यक्रम को, उनकी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम सब लोग जो है इस देश में अपनी सहभागिता और कैसे अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम सब लोगों को इस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। मैं यही आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ। और भाई, आज एक प्रभारी मंत्री के रूप में आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो किसी भी दल से, बीजेपी से हो या राष्ट्रीय लोकदल से हो या अन्य कोई हो जनपद, सब लोग मुरादाबाद के लिए हम लोग काम करेंगे। कैसे मुरादाबाद को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं,
कैसे विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं, कैसे सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो विकास से संबंधित है, कल्याणकारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की हैं या राज्य सरकार की है, उनको धरातल पर हम लोग कैसे उतार सकते हैं, उसके लिए भी हम सब लोग मिलजुल कर एक टीम के साथ में काम करेंगे, ताकि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो अपेक्षित होता है, जो उम्मीद करता है सरकार से, जो लाभ की जो उम्मीद करता है, वो हमेशा गरीब आदमी करता है कि उसको मदद हो जाए। कार्यक्रम का संचालन भारतीय जनता पार्टी संस्कृत प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक अंशुल गुप्ता द्वारा किया गया। कार्यक्रम के आयोजन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरुण पंडित ने सभी पार्टी के पदाधिकारी और स्थानीय नागरिकों का आभार जताया। 2 अक्टूबर तक अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा किए जाएंगे और हमेशा समाज की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में काम करके मैंने जाना कि राजनीति सेवा का माध्यम भी कैसे हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिखाया कि सेवा ही समर्पण है, सेवा ही संगठन है, और मैंने यहां काम करके यह सीखा भी। माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहूंगा कि जब कोरोना का भयंकर काल चल रहा था, व्यक्ति एक दूसरे को देखने के लिए परहेज कर रहा था, यानी 2 पड़ोसी, एक अपनी छत पर खड़ा है, एक दूसरी छत पर खड़ा है, दोनों एक दूसरे से बात करने में कतराते थे। आप सभी ने उस समय को फेस किया है, शहरों में तो बहुत रहा है। उस समय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का सिर्फ नेतृत्व का आह्वान हम लोगों को होता है कि ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को निकल करके घर से रक्तदान करना है और लावारिस सब जो पड़े हैं उनको अर्थी देनी, उनको कंधा देना, उनका अंतिम संस्कार करना है। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं स्वयं को कि हम युवाओं ने मिलकर के रक्तदान देने का काम किया, कोरोना महामारी में प्लाज्मा डोनेशन का काम किया, और तमाम इसी प्रकार के समय समय पर सेवा के माध्यम के जो कार्यक्रम चलते रहते हैं, उनके माध्यम से मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूं।